नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास के पहले चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, उसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं आपको ब्राह्मण वेद कैसे याद करा देंगे। दोस्तों, फॉर्मूला के साथ तैयार रहना है। सबसे पहला आज अपने याद करने जा रहे हैं ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, किस नाम से आरण्यक हैं और किस नाम से उपनिषद है। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, परीक्षा हॉल में फटाफट याद होगा। फॉर्मूला है, पहला नहीं समझ में आएगा, दूसरा उससे ज्यादा आएगा, तीसरा उससे ज्यादा आएगा, उसके बाद सब समझ जाइएगा। रैक 222। अब ये कोई साइंस एंड टेक तो नहीं है कि मार्केट में आर फॉर कुछ और आ जाएगा। आज आर फॉर रॉकेट है, कल आर फॉर रिजोल्यूशन हो जाएगा, आर फॉर ऋगे वेद होगा, क्योंकि 4 ही वेद है अपने पास। अगर सा वर्ड यूज किए तो साम वेद ही होगा। तो पहला लेटर जो भी लिखेंगे फॉर्मूला में वो वेद का नाम होगा। तो इसको पहले अलग कर दीजिए, आर फॉर ऋग्वेद। ठीक है। अब ये 222 हमने क्यों लिखा, तो इसके ऊपर लिखना है बऊ। बी फॉर ब्राह्मण, ए फॉर आरण्यक, यू फॉर उपनिषद। तो रैक 222 का मतलब क्या हुआ, आर फॉर ऋग्वेद, इसके 2 ब्राह्मण 222, 2 नाम से आरण्यक और 2 नाम से उपनिषद। उसी का तो यहां एब्रिविएशन लिखा हुआ है। अब खाली ए और के समझ में आया, उसी नाम से ब्राह्मण, उसी नाम से आरण्यक, उसी नाम से उपनिषद। सब में नहीं होगा ऐसा, खाली यहां है। यानी अब ऐसे लाइन दीजिए, ए के नाम का ब्राह्मण, ए के नाम का आरण्यक और ए के नाम का उपनिषद। ठीक है दोस्तों। अब ए से क्या होगा, तो ए से अभी न बोले कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐतरे अभी न पढ़े, ए फॉर ऐतरे। और के से क्या होगा, के फॉर कौशितिकी। तो इसी नाम से ऋग्वेद में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। तो अब अगर पूछे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, रैक 222, ए फॉर ऐतरे, के फॉर कौशितिकी। अच्छा, ऐतरे ब्राह्मण, कौशितिकी ब्राह्मण, ये है ऋग्वेद के ब्राह्मण। आरण्यक, अरे वही तो एक है, ऐतरे आरण्यक, कौशितिकी आरण्यक। अच्छा, क्लास 3 की तैयारी में गुजराती भी पढ़े हैं ग्रामर। ऐतरेय प्लस आरण्यक क्या हो सकता है, और अ मिलके आ होता है। अगर उसको जोड़ देगा परीक्षा में तो लिखेगा ऐतरेयारण्यक। ठीक है। कौशितिकी प्लस आरण्यक, ई के बाद कोई स्वर आए तो यह हो जाता है ना, कौशितिक्यारण्यक, आधा का और यह जोड़ेगा तो ये होगा। आज तक जोड़ा नहीं है, लेकिन हम यहां तक पहुंचे। उपनिषद क्या होंगे, इसी नाम का, ऐतरेय उपनिषद, कौशितिकी उपनिषद। संधि कर दीजिए, ऐतरेय प्लस उपनिषद और उ मिलके ओ हो जाता है ऐतरेयोपनिषद। कौशितिकी प्लस उपनिषद, ई और उ मिलके, और बीच में कौशितिकी आधा क है तो यह होकर के ओ होता है कौशितिक्योपनिषद। ग्रामर तो मजबूत होना ही चाहिए। आर्ट्स पेपर को मजबूत करने के लिए ग्रामर मजबूत होना चाहिए, और साइंस को मजबूत करने के लिए ग्रामर का मतलब लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। तो साइंस को मजबूत करने के लिए साइंस का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मैथमेटिक्स साइंस का लैंग्वेज है और कुछ नहीं है दोस्तों। हम वर्णमाला बोलते हैं, अ आ ई, वहां बोलता है 0 1 2 3 4 लेटर।
ही तो है वो, और है क्या वो? डिजिट। हम जब कबूतर जोड़ के कबूतर बनाते हैं तो वो भी वही तो करते हैं। 1 1 1 111, 2 3 4 234। गणित भी एक साइंस को पढ़ने का लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज मजबूत होगा तो ही आपका जो है साइंस या आर्ट्स चलेगा। तो याद हो गया कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितिकी, ऋग्वेद के 2 अरण्यक ऐतरेयारण्यक कौशितिक्यारण्यक, ऋग्वेद के 2 उपनिषद ऐतरेयोपनिषद कौशितिक्योपनिषद। जरा ये बताइए क्या लिखे हैं यहां? पहले यहां फार्मूला में लिख दिए ऐतरेय कौशितिकी, अरण्यक में ऐतरेय अरण्यक कौशितिकी अरण्यक, और उपनिषद में देखिए रैक 222। आर फॉर ऋग्वेद, ए फॉर ऐतरेय, के फॉर कौशितिकी, 2 ब्राह्मण, 2 अरण्यक, 2 उपनिषद आपके सामने लिख दिए। ये था दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। आप जरा इसको देखें, मैं इसको बाद में देखूंगा, पहले मैं आपको यहां सिखाऊंगा दोस्तों उसके बाद, क्योंकि वो तो हम ही ने लिख के लाए हैं। देखिए जरा, अब आएगा सेकंड नंबर, सामवेद के ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। अब खाली सामवेद लिखते हैं, आपको समझ जाना है कि सामवेद के ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। फार्मूला है सा ता जय छा। 222 से कम आ जाइए, 212, यानी अब तीसरा पढ़ाएंगे तो वो 122 हो जाएगा, 212 से भी कम। और चौथा जाएंगे तो 112 होना चाहिए, वो 113 होता है। अभी क्या बताए, पहला नाम हमेशा वेद का नाम होगा, सा से होता है सामवेद। इसके ऊपर लिखिए बऊ, बऊ। 2 ब्राह्मण, 1 अरण्यक, 2 उपनिषद। यहां से चलिए तो बी, 2 ब्राह्मण, ता और जय नाम से। एक ही अरण्यक है तो फिर ता छोड़ दीजिए, तो जय नाम से अरण्यक, और 2 उपनिषद है तो छा को तो उठाना ही पड़ेगा, तो पीछे से इधर जाएंगे 2 उपनिषद। यानी अब यदि हमको ता जय छा के बारे में पता चल जाए तो जोड़ देना है, तुरंत निकल जाएगा। देखिए, ता से आपने पढ़ा अभी तांडय ब्राह्मण, जिसको पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं। जय से होता है जैमिनीय, तो जैमिनीय नाम का ब्राह्मण भी और जैमिनीय नाम का अरण्यक भी। और छा से होता है छांदोग्य, तो अरण्यक एक ही है, इसलिए छांदोग्य के नाम से अरण्यक हो नहीं सकता है। छांदोग्य उपनिषद है सामवेद का। अब आपको कोई कहे सामवेद का ब्राह्मण, तो तांडय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद का अरण्यक, अरे 212, साता जय छा 212, एक ही अरण्यक, ता हो नहीं सकता है। जय, जैमिनी अरण्यक या जैमिनीयारण्यक। सामवेद के उपनिषद 2 बताए हैं, 212, यानी साता जय छा, जय और छा नाम से होगा उपनिषद। जय माने जैमिनी उपनिषद, तो जैमिनीयोपनिषद। अच्छा से छांदोग्य उपनिषद या छांदोग्योपनिषद। जरा हम लोग आते हैं इधर, देख लीजिए। सामवेदना ब्राह्मण अरण्यक कने उपनिषद, ब्राह्मण 1 तांडय अथवा पंचविश 200 है, और दूसरा जैमिनी। अरण्यक 1 जैमिनीयारण्यक, आ उपनिषद 2 जैमिनी अने छांदोग्य। सा ता जय छा 212, बहु, बी फॉर ब्राह्मण, ए फॉर अरण्यक, यू फॉर उपनिषद, सा से सामवेद, ता से तांडय, जे से जैमिनी, छा से छांदोग्य। अब आइए, यजुर्वेद में हमें 2 फार्मूला लेना होगा। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण अलग है और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण अलग है। तो अब जरा हम लोग देखें शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद हैं। तो हेडिंग देंगे
शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। सुसव्रीई 122, सुसव्रीई 122, पहले 222, फिर 212, फिर नीचे आइए 122। बऊ, पहला लेटर वेद का है तो ये हो गया शुक्ल यजुर्वेद। एक ब्राह्मण यानी स नाम का ब्राह्मण, दो अरण्यक, तो पहला को छोड़ दीजिए, व्री और ई नाम का अरण्यक, और दो उपनिषद, इसका मतलब व्री और ई नाम का उपनिषद। सा से होता है शतपथ, तो शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हुए शतपथ। व्री ये हुआ बृहद, तो जब ये अरण्यक बनेगा तो बृहदारण्यक, और जब ये उपनिषद बनेगा तो बृहदोपनिषद। ई से होता है इस, तो जब ये अरण्यक बनेगा तो ईशारण्यक, और जब ये उपनिषद बनेगा तो ईशोपनिषद। ये है शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण। सुसव्रीई 122, एक ब्राह्मण, दो अरण्यक, दो उपनिषद। देखिए तो दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद सुसव्रीई 122, BAU बऊ, सु फॉर शुक्ल, स फॉर शतपथ, व्रीह फॉर बृहद, ई फॉर इस। यही तो आप अभी पढ़े। अब हम लोग देखें कृष्ण यजुर्वेद के बारे में। इसको देखना ही नहीं है, पहले हमारा फॉर्मूला देखना है कि हमको याद है कि नहीं। तो अब जो है इसको, अरे यार देखिए अब जरा, अब कृष्ण यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। अब है कृष्ण यजुर्वेद, तो देखिए फॉर्मूला क्या है। कृतय कस्सवे, कौन? मैं। कृतय कस्सवे मैं। 113, 10 घटता है तो लगभग 10 हुआ, 9। 222 था तो घट के हुआ था 212। रैक 222, साता जयछा 212। सुसव्री 122, तो कृतय कस्सवे 113। पहला नाम कृष्ण यजुर्वेद वेद का है। एक ब्राह्मण यानी तय नाम का ब्राह्मण, एक अरण्यक यानी क नाम का अरण्यक, और 3 उपनिषद यानी कि क, स्वे और मैं नाम का उपनिषद। क्लियर हो गया? अब तो फार्मूला ही जानना है। और ये कोई पता है करंट है नहीं कि आर से आज रीजन शब्द यूज हो रहा है, कल आर से जो है रिजेक्शन वर्ड यूज होने लगेगा। ये तो फिक्स है। कितने ही ब्राह्मण हैं। तय, तैतरीय, तो इसके ब्राह्मण का नाम हुआ तैतरीय। कठ, जब ये अरण्यक होगा तो कठारण्यक, जब ये उपनिषद होगा तो कठोपनिषद। श्वेताश्वर, अब ये अरण्यक तो है नहीं तो श्वेताश्वर उपनिषद, क्योंकि अरण्यक एक ही है। और मैं से मैत्रायणी, तो मैत्रायणी उपनिषद। ये है हमारा। जब भी कहे कृतय कस्सवे 113, क्री फॉर कृष्ण यजुर्वेद, एक ब्राह्मण कृतय तैतरीय, एक अरण्यक क कठारण्यक, 3 उपनिषद कठ न क, श्वेताश्वर, सवे, मैं, मैत्रायणी। देख लीजिए आपके सामने है। कृतय कस्सवे मैं, बऊ 113, क्री फॉर कृष्ण, तय फॉर तैतरी, क फॉर कठ, स्वे फॉर श्वेताश्वर, मैं फॉर
मैत्रायणी। अब हम लोग जरा आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। अथर्ववेद के ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद देखना ही नहीं है उसको पहले, कारण कि पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला दूं कि मुझे याद है, बोर्ड पर देख करके नहीं बोल रहे हैं, और कुछ भी जो हम लिख कर लाते हैं वो सिर्फ कंटिन्यूटी बनी रहे, वरना इतिहास में तो हम कहीं चले जाएंगे। पता चला कि पढ़ा रहे थे, यहां पढ़ाने लगे, आप देखे ही ना भी बलबन राजत्व के सिद्धांत में, इसलिए इसको बार बार देखते हैं। भैया इधर ही रहना, अभी बच्चे को तुम वो जानकार आदमी को नहीं बोल रहे हो इतिहास, एक बच्चे को सिखाना है इतिहास, तो यहीं रहना। तो देखिए अब जरा, अब अथर्ववेद के ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। अगो मु प्रमा, अगो मु प्रमा 10 माइनस होइएगा 113 में तो कितना होगा 103। लिख डालिए बऊ। बी फॉर ब्राह्मण, ए फॉर अरण्यक, यू फॉर उपनिषद। अलग करिए। आ से होता है अथर्ववेद, इसके एक ब्राह्मण यानी गो नाम से ब्राह्मण। 0 यानी इसका कोई अरण्यक नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता क्या है, अथर्ववेद आते आते व्याख्या ही कर दिए थे उस वेद में ने। पहला 2 क्या कहते हैं पद्य में था, बीच वाला गद्य पद में था, तीसरा सीधे गद्य में हो गया ना चौथा, तो हम तो वहां व्याख्या कर चुके हैं, इसीलिए उस पर अरण्यक नहीं है, सीधा उस पर टीका टिप्पणी है। उपनिषद 3 उपनिषद। तो गो से होता है गोपथ, तो अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपथ। मु से होता है मुंडक, तो कहेंगे मुंडकोपनिषद। प्रा से होता है प्रश्न, तो कहेंगे प्रश्नोपनिषद। और मां से होता है मांडुक्य, तो हम कहेंगे मांडुक्योपनिषद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शुरू में जब हम आपको बताए थे, एकदम शुरू से जब क्लास शुरू किए थे, हो सकता है कि यह क्लास सिर्फ फॉर्मूला वाला पार्ट जो है यूट्यूब पर आए। आप अभी मुझे नहीं मालूम है, वो काम मैनेजमेंट का है, तो इसलिए ऐप के हिसाब से मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। ऐप पे तो पूरा दिख रहा होगा। शुरू में जब शुरू किए होंगे तो आपको लगा होगा कि इतने सारे ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद कैसे याद करेंगे। आज कहाँ खड़े हैं आप, रैक 222, बऊ 2 ब्राह्मण 2 अरण्यक 2 उपनिषद। आर फॉर ऋग्वेद, ए और के नाम का ब्राह्मण, ए और के नाम का अरण्यक, ए और के नाम का उपनिषद। ऐतरेय कौशिकी की कहानी खत्म। शु सा व्री सॉरी सा ता जय छा 212 22 से नीचे आएंगे। 2 ब्राह्मण 1 अरण्यक 2 उपनिषद। सा यानी सामवेद, ता जय छा, ता नाम करके ब्राह्मण, जय नाम करके ब्राह्मण, तांडय जैमिनी। जय नाम का केवल अरण्यक, जैमिनी अरण्यक। अजय और छा नाम करके उपनिषद देख रहे हैं ना, 212 है, केवल अरण्यक 1 है जैमिनी, तो जैमिनी और छांदोग। सुसव्री 122। सु फॉर शुक्ल यजुर्वेद 1 हो गया, तो शतपथ ब्राह्मण। व्री बृहद, अरण्यक होगा तो बृहदारण्यक, ईशारण्यक, और उपनिषद होगा तो बृहदोपनिषद और ईशोपनिषद। कृतय कस्सवे 113। कृष्ण यजुर्वेद, तैतरीय ब्राह्मण, कृतय, कठारण्यक या कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद या मैत्रायणी उपनिषद। अगोमु प्रमा 103, 1 ब्राह्मण कोई अरण्यक नहीं, 3 उपनिषद। अ फॉर अथर्ववेद, गो फॉर गोपथ ब्राह्मण, मु प्रमा मुंडक प्रश्न मांडुक्य, जिसके आगे उपनिषद लगा दीजिए, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। सारा का सारा याद हो गया। देख लीजिए आपके सामने है। अ गो मु प्रमा 103 बऊ। अ फॉर अथर्ववेद, गो फॉर गोपथ, मु फॉर मुंडक, प्र फॉर प्रश्न, मा फॉर मांडुक्य। कभी उम्मीद नहीं करिएगा कि ऐसे दोबारा कोई पढ़ाए।
अब समझे कि हमसे ज़्यादा कोडिंग भी नहीं कोई करा पाएगा इतिहास में, लेकिन मैं इसका घोर विरोधी हूं। समझें, इसलिए हम पहले समझने वाला पार्ट आपको पढ़ाए। हम चाहते थे ये फार्मूला आगे रख करके, क्योंकि अगर मान लीजिए मैनेजमेंट जो है ये तय करे कि पूरा रखा जाए सर, ऐड के लिए ऐड भी करना होता है ना यूट्यूब पे, और करते क्या है हम, तो अगर रखना हो तो हो सकता है कि शुरू में लड़के को बड़ा ही बोरिंग लगेगा, और हो सकता है कि मैनेजमेंट काट दिया हो कि नहीं नहीं यहां से रखें, तो अगर इसको हम आगे रख देते तो आप वाह वाह करने लगते, लेकिन नहीं, पहले उस कंसेप्ट को जानना है, तब ये फार्मूला काम आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज अपना स्रोत के अंदर जो चैप्टर था ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद वो कंप्लीट हो गया, और वेदांत खत्म। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वैदिक साहित्य खत्म। अब हम लोग वेदांग वगैरह की चर्चा आगे करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों एक नए सफर में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।